Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं एमएससी फाइनल सेमेस्टर थर्ड का पेपर 14C का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्स उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखें अगर एफिड्स का क्लासिफिकेशन, तो एफिड्स जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य हैं, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा। और हेमिप्टेरा ऑर्डर जैसे कि हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि इसके दो सब ऑर्डर्स होते हैं, होमोप्टेरा और हेटेरोप्टेरा। तो एफिड्स कौन से सब ऑर्डर्स में आते हैं? होमोप्टेरा में। अगर हम एफिड्स की लाइफ हिस्ट्री देखें तो बहुत फैसिनेटिंग होती है, परंतु बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। एफिड्स को जनरली हम प्लांट लाइस या एंट काउज के नाम से जानते हैं। ये टाइनी प्लांट सेप्सकर्स होते हैं और इनका साइज करीब 0.7 से 7 मिलीमीटर लेंथ का होता है। ये बेसिकली फाइटोफेगस कैटेगरी में आते हैं, मतलब प्लांट ईटिंग कैटेगरी में आते हैं। इन एफिड्स की जो होती है बायोलॉजिकल पिक्यूलरिटीज़ होती हैं। वो बायोलॉजिकल पिक्यूलरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? दे हैव द पावर ऑफ प्रोलिफेरिक ब्रीडिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ अमाउंट में ये ब्रीडिंग करते हैं। दे आर पॉलीफेगस, मीन्स पॉली मीन्स मैनी, फेगस मीन्स टू ईट। एडवांस डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। Number 4, host alteration, high potential for evolutionary changes because of parthenogenesis and polyvolcanism. अब हम अगर एफिड्स को देखें तो सम एफिड्स आर एन होलोसाइक्लिक whereas some of the aphids are holocyclic. So now the question arises, what is the difference between an holocyclic and holocyclic? एन होलोसाइक्लिक्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली पार्थेनोजेनेटिक एफिड्स होते हैं। कंटिन्यूसली पार्थेनोजेनेटिक मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग और बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा जिनके अंदर जनन होता है। दूसरे टाइप के एफिड्स जो होते हैं वो होलोसाइक्लिक एफिड्स होते हैं। होलोसाइक्लिक का मतलब इनकी सेक्सुअल जनरेशंस होती हैं और दे ऑल्टरनेट विद द पार्थेनोजेनेसिस। और इनका जो करेक्टर होता है, दे हैव गॉट न्यूमरस जनरेशन, दे में सक्सीड इन अ ईयर टाइम। इनकी एक साल में कई सारी जनरेशन्स हो सकती हैं क्योंकि द निम्फ कैन मोल्ड 4 टाइम्स। इनका निम्फ 4 बार मोल्टिंग कर सकता है मॉडरेट टेम्परेचर की कंडीशन में, और इनको अपना डेवलपमेंट पूरा करने के लिए करीब 10 दिन लग जाते हैं। अगर हम एफिड्स की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो हमको सबसे पहला देखना पड़ेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म इन एफिड्स क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी, एक कीट का एक से अधिक रूपों में पाया जाने वाला जब पाया जाना उसका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर टिपिकली माइग्रेटिंग एफिड्स द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंसेस आर सीन। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म में? कितने रूपों में पाए जाते हैं? 6 रूपों में एफिड्स पाया जाता है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? नंबर 1 फंडेट्राइसिस, नंबर 2 फंडेट्राइजिनी, नंबर 3 माइग्रेंट्स, नंबर 4 एलिनिसोली, number 5 sexuperi, and number 6 is the sexuales. तो हम एक एक करके एक एक पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंडेट्रिक्स। फंडेट्राइसिस क्या होते हैं? फंडेट्राइसिस दे आर एपटेरस, विविपेरस, पार्थेनोजेनेटिक फीमेल्स। ए मीन्स एब्सेंस, टीरा मीन्स विंग्स। इनके अंदर पंख नहीं पाए जाते, ये विविपेरस होते हैं और पार्थेनोजेनेटिक फीमेल्स होती हैं। दे इमर्जेस इन स्प्रिंग फ्रॉम ओवर विंटर्ड एग। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है कि ओवर विंटर्ड एग से ये किसमें? ओवर विंटर्ड एग से स्प्रिंग में इमर्ज करते हैं, एग्स में से। इनके सेंस ऑर्गन, लेग्स और एंटीना जो होते हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं। वो क्यों कम विकसित होते हैं? द रिडक्शन ऑफ दीज पार्ट्स इज अपेरेंटली कोरिलेटेड विद इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। सेकेंड हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म रूप की, फंडेट्राइजिनी। फंडेट्राइजिनी जो होती हैं ये एपटेरस फॉर्म होती हैं, इनमें भी पंख नहीं पाए जाते, ये भी पार्थेनोजेनेटिक
विविपेरस फीमेल्स होती हैं। नंबर 2, दीज आर द प्रोजेनी ऑफ फंडेट्राइसिस। किससे डेवलप होती हैं ये? फंडेट्राइसिस से डेवलप होती हैं। दे लिव ऑन द प्राइमरी होस्ट। जनरली एफिड्स जो होता है उनके 2 होस्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो जो फंडेट्राइजनी है ये प्राइमरी होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 3 अपन आते हैं माइग्रेंट्स पे। जैसा इसका नाम है माइग्रेंट्स का मतलब कि इनके अंदर मूवमेंट होगा, और जब इनके अंदर मूवमेंट होगा इसका मतलब मूवमेंट कब सक्सेस है? जब इनके अंदर विंग्स हो, जब ये उड़ सकें। तो माइग्रेंट्स दे आर यूजुअली डेवलप्ड इन द सेकेंड, थर्ड एंड लेटर जनरेशन ऑफ फंडेट्रिजनी, है ना। और सेकेंड ये विंग्ड स्पीशीज होते हैं और पार्थेनोजेनेटिक फीमेल्स होती हैं। दे डेवलप ऑन द प्राइमरी होस्ट। डेवलपमेंट तो इनका प्राइमरी होस्ट पे होता है, पर इनके अंदर क्योंकि विंग्स होते हैं तो दे सब्सिक्वेंटली फ्लाई टू द सेकेंडरी होस्ट। नाउ द फोर्थ form is the Eleni-Coli or Eleni-Soli. Eleni-Colis, they are parthenogenetic viviparous females. They develops mostly on the secondary host. ये सेकेंडरी होस्ट पे डेवलप करती हैं. दे आर मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द फंडेट्राइसिस एंड माइग्रेंट्स. मैनी जनरेशंस में प्रोड्यूस बोथ एपटेरस एंड विंग्ड फॉर्म. ये एलिनिकोली कैसे प्रोड्यूस करती हैं? एपटेरस विंग्ड फॉर्म भी प्रोड्यूस करती हैं और बिना विंग वाली प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करती हैं. फिफ्थ वाली जो पॉलीमॉर्फिज्म की फॉर्म है बच्चों, वो है सेक्स्यूपेरी. सेक्स्यूपेरी जो होती हैं ये पार्थेनोजेनेटिक विविपेरस फीमेल होती हैं. विविपेरस मीन्स यंग वन प्रोड्यूसिंग. पार्थेनोजेनेटिक मतलब प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो सेक्सप्यूरी आर दे आर पार्थेनोजेनेटिक viviparous females. They develop mostly on the secondary host. ये हमेशा secondary host पे depend करती हैं, but their elate form migrate to primary host during summers. पर इनकी जो elate form होती हैं वो migrate कर जाती हैं primary host के ऊपर during summers. The sexpuri give rise to sexuales. Sexpuri किसको जन्म देते हैं? Sexuales को. And they terminate the generation of Eleni-Coli. और एलिनिकोली की जनरेशन को ये टर्मिनेट कर देते हैं. जो लास्ट फॉर्म अपनी आती है वो आती है सेक्सुएल्स. अब सेक्सुएल्स फॉर्म में क्या होता है? दे आर यूजुअली अपीयर्स वंस इन लाइफ साइकिल. केवल लाइफ साइकिल में एक बार ही अपीयर होते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग मेल्स एंड फीमेल्स. क्योंकि ये विविपेरस है तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, तो इनके अंदर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग मेल्स और फीमेल्स, नर और मादा पाए जाते हैं. द फीमेल्स आर ओविपेरस. फीमेल्स कैसी होती हैं? एग लेइंग. ओविपेरस मीन्स एग लेइंग. The females are mostly apterous with rare exceptions and distinguished from apterous viviparous generations of the same sex. किससे इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं एपटेरस और टेरस फॉर्म से? नंबर 1, बाय द थिकन टीबी ऑन द हाइंड लेग. इनका जो हाइंड लेग होता है उनकी उसकी जो टीबिया होती है वो थिक होती है. और सेकेंडली ग्रेटर बॉडी लेंथ. इनकी बॉडी लेंथ जो होती है वो बहुत ग्रेट होती है. Next character is the apterous parthenogenetic viviparous females. They may overwinter in several species. ओवरविंटर में ये जो एप्टेरस पार्थेनोजेनेटिक विविपेरस फीमेल्स हैं ये इनकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं. जैसे उदाहरण के लिए बी ब्रेसिकी एंड एम पर्सिकी आर द 2 species of the apterous parthenogenetic viviparous females of the overwinter season. विद नॉन माइग्रेटरी स्पीशीज, जो नॉन माइग्रेटरी हैं, जो उड़ नहीं सकती हैं. द टर्म माइग्रेंट्स एंड एलिनिकोली आर नॉट एप्लीकेबल. जो फॉर्म माइग्रेट नहीं कर सकती, जो उड़ नहीं सकती, उस टर्म के लिए हम एलिनिकोली आर नॉट एप्लीकेबल. उनको हम एलिनिकोली नहीं कह सकते. इन दिस केस द विंग्ड और विंगलेस विविपेरस फीमेल्स आर मोर कन्वीनियंटली रेफर्ड टू एज फंडेट्रिजनी, एलेट और एप्टेरी, एज द केस मे बी. And either one or the other may give rise to the sexupury. Next one, I am going to show you the polymorphism in aphids, where you can see in this diagram that there are different morphology of a typical aphids. As we said, polymorphism means many morphologies. So A, here in this picture you can see A is the egg of the aphid, B is the first instar nymph of Fundatrix, C is the Fundatricis, D is the
Apterus viviparus female. E is the nymph of the alate viviparous female. F is the oviparous female, and G is the alate viviparous female, and the last H is the male. So in this picture I showed you different morphology of a typical aphids. आज की क्लास में मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया. मेरी नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं आपको इन किस तरह से ये सीजन वाइज वेदर वाइज इनके अंदर लाइफ साइकिल पूरी होती है इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगी. थैंक यू. आज की रिकॉर्ड